ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही है। बाबा कहता बच्चे यहाँ हर आत्मा पार्ट बजाने आई है, पार्ट फिक्स है, इसीलिए साक्षी और हर्षित होकर सदा अपने पार्ट को और दूसरे के पार्ट को देखते रहो कहता बाबा, और अपने स्मृति में रहो। प्रश्न में तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? बाबा कहता उत्तर में माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना न आए, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहता यहाँ हर आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, और यहाँ पे आए हैं हम पार्ट बजाने के लिए। अभी अंतिम पार्ट है, अभी घर जाने का समय है। तो यहाँ संकल्प विकल्पों का तूफान और लास्ट की विनाश लीला। तो बाबा कहता है तूफानों को आप डोंट केयर करो, लेकिन परमात्मा जो श्रीमत देते हैं उसको डोंट केयर नहीं करो कहता बाबा। परमात्मा की श्रीमत ही है, अपने को आत्मा समझो और शिरडी समझो और ऐसी अवस्था बनाओ अचल अडोल साक्षी हर्षित मुख अवस्था। बाबा कहता कोई भी सीन आए, कोई भी इमोशनल, बाबा कहता उसमें फीलिंग में नहीं आओ, रोना प्रूफ हो जाओ कहता बाबा। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है, रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। भगवान इस धरा पर आकर इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा एक एम ऑब्जेक्ट देते हैं भविष्य के लिए। तो बाबा कहता उस एम ऑब्जेक्ट को सदा बुद्धि में रखो, क्योंकि अभी घर जाना है। पहला तो ये है कि घर जाना है, और दूसरा भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। तो बाबा कहता भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए रूहानी प्लस जिस्मानी सेवा करो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसीलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी और पढ़नी ज़रूर है। रहा है कहते तो परमात्मा को पहले खिलाकर, यानी परमात्मा को भोग लगा करके फिर वो भोग हमको स्वीकार करना है। और बाबा खास आज अमृत वेले विशेष अच्छी अवस्था बनती है, तो अमृत वेले विशेष याद में, बाबा के याद में रहना है। और मुरली भी कम से कम 4-5-6 बार तो ज़रूर पढ़ना है और सुनना है कहता बाबा। वरदान है अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म हो नहीं सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। बाबा कहता यह जीवन ही अलौकिक जीवन है। इस अलौकिक जीवन में सदा अपने स्मृति में रहकर कर्म करते हैं, अर्थात अपने स्मृति में रहकर परमात्मा के याद में रहते हैं, तो वहाँ सदा समर्थ रहता है। और समर्थ कर्म बाबा कहता वहाँ
कर्म भी वहाँ समर्थ होता है, श्रेष्ठ होता है, साधारणता वहाँ नहीं होती, कहता बाबा। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। हर आत्मा में सारी विशेषताएं हैं। तो बाबा कहता स्व की स्मृति में रहकर यह स्व की स्मृति का चश्मा पहनो तो सब विशेषता ही दिखाई देगी, कहता बाबा। ओम शांति। बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर है कब मधुबन से। बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। बाबा कब दूर है हमसे, हम दूर हैं कब मधुबन से। बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है।